हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो वेल्थ चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस, जिसका स्टॉक आज के टाइम में एक रॉकेट बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज की। आज हम देखेंगे कि आलोक इंडस्ट्री में ऐसा क्या हुआ कि उसका जो स्टॉक है काफी टाइम से अपर सर्किट में जा रहा है। जी हाँ, जो दोस्त न्यू हैं, नए हैं, वो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप जब सब्सक्राइब करें तो कमेंट में लिखिए आई सब्सक्राइब्ड एंड मैं पर्सनली आपको वहां पे रिप्लाई करूंगा। तो चलते हैं अपने वीडियो पे। तो अपन दोस्तों अपन देखते हैं कि आलोक इंडस्ट्री का जो शेयर है वो 1 अप्रैल को 4 रुपीज 10 पैसा ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 रुपीज 10 पैसा ट्रेड कर रहा था। आज ये 36.15 ट्रेड कर रहा है, जो कि करीब 900% रिटर्न दे चुका है। तो अपन जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ये जो शेयर 4 रुपीज से आज 36 रुपीज हो गया, ऐसे क्या न्यूज है। तो उसके लिए अपन पहले कंपनी का एनालिसिस करते हैं। तो कंपनी का एनालिसिस करने के लिए अपन चलते हैं स्क्रीन की वेबसाइट पे। किसी भी कंपनी को कैसे एनालिसिस करते हैं इसकी जानकारी हम पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप वो वीडियो प्लीज देख लें जिन्होंने भी नहीं देखा है। तो आलोक इंडस्ट्री के बारे में मैं उससे पहले आपको कुछ बता देता हूँ कि आलोक इंडस्ट्री जो थी वो 1986 के अंदर स्टेबल हुई थी। ठीक है, आलोक इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के बाद इसके बाद इन्होंने क्या किया, 2004 से लेके 2013 तक और 10,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किया मार्केट के अंदर। जी हाँ, वो जो इन्वेस्ट किया पैसा वो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अलावा उन्होंने नए स्टोर्स खोले। इन्होंने इंडिया के अंदर 250 स्टोर्स खोले H&A ब्रांड के बैनर पे। और इस केवल इंडिया में ही नहीं, इन्होंने अब्रॉड में भी 200 प्लस के करीब स्टोर्स ओपन किए। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि कितना पैसा इन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट किया। ठीक है, और उसके बाद काफी एक्सपेंड किया, कंपनी को एक्सपेंशन बढ़ाया। तो अभी दिमाग में आपके ये आ रहा होगा कि भाई इतना पैसा आ कहाँ से रहा है कंपनी के पास, ऐसा इस कंपनी में, गारमेंट कंपनी में, टेक्सटाइल कंपनी के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। ये एक्चुअल में ही सही चीज है या फिर कुछ गड़बड़ है। तो उस चीज को जानने के लिए अपन चलते हैं कंपनी की बैलेंस शीट चेक करने। बैलेंस शीट में अपन देखते हैं कि कंपनी का सेल्स क्या है, नहीं सॉरी, बैलेंस शीट में अपन देखते हैं शेयर कैपिटल, यूएस बोरोइंग एंड ये सब अपन चेक करते हैं। तो बैलेंस शीट में अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन चलते हैं बोरोइंग्स पे। बोरोइंग्स बेसिकली लेंडर जो पैसा देता है, लोन का पैसा। तो अपन देखते हैं कि 2007 से लेके 2017 तक इन्होंने करीब करीब काफी लोन लिया हुआ है, 3,000 5,000 6,000। और ये जो बोरोइंग जो है ये इंक्रीज होती जा रही है और मार्च 2017 में 25,000 के करीब पहुंच गई है। आप देख रहे हो कि कंपनी जो है वो लोन ले रही है और इन्वेस्ट कर रही है, लोन ले रही है और इन्वेस्ट कर रही है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सही है, क्या लोन लेके और इन्वेस्ट करना मार्केट में सही है या गलत है। देखो, इसमें सही गलत कुछ नहीं है जब तक कि अपन को ये पता नहीं चले कि कंपनी ने जो पैसा लोन लेके इन्वेस्ट किया उससे रिटर्न कितना आ रहा है कंपनी को। ठीक है, तो रिटर्न देखने के लिए अपन चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। सबसे पहले अपन देखते हैं सेल्स कितना ग्रो किया। तो आप देखोगे कि मार्च 2007 में कंपनी का सेल्स जो है वो 1800 था। उसके बाद 2015 तक सेल्स में इंक्रीज हुआ जो कि 24,000 पहुंचा। उसके बाद मार्च में ये ड्रॉप हुआ और मार्च 2016 में ड्रॉप हुआ और 2017 में भी ड्रॉप हुआ। तो आप कह सकते हैं कि लोन जो है, बोरोइंग जो है वो इंक्रीज हो रहा है और सेल्स डिक्रीज हो रही है। ये एक बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है कंपनी के लिए। और अब आप देखोगे कि इंटरेस्ट क्या है, सॉरी, इंटरेस्ट आप अपन चेक करते हैं कि जो पैसा आपने बोरो किया उस पर इंटरेस्ट कितना जनरेट हो रहा है। तो इंटरेस्ट आप देखोगे कि इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मार्च 2017 में इसका इंटरेस्ट जो है 3400 के करीब है और सेल्स 8700 के करीब है। क्या ये गुड साइन है? अब आप कुछ लोग बोलोगे कि हाँ अच्छा है, आप कितना जितना इंटरेस्ट है उससे डबल इसका सेल है। ऐसा नहीं है, ये केवल सेल है, सेल में अपने एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होते हैं। तो अपन देखेंगे प्रॉफिट। तो यहाँ से आप देखोगे प्रॉफिट स्टार्टिंग में 388 था 2007 में, उसके बाद ये इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ 473 700 एंड 1000 1700 2349। लेकिन 2015 तक तो ठीक था कि जब आपने बोरो किया मैंने, उसके बाद इन्वेस्ट किया, आपकी सेल्स इंक्रीज हुई, उसके बाद प्रॉफिट इंक्रीज हुई। लेकिन
मार्च 2016 एंड मार्च 2017 में ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये नेगेटिव है। दैट इज अ वेरी वेरी बैड साइन। तो अभी आप देखोगे कि कंपनी का इंटरेस्ट ही 3400 है, जबकि प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में। तो कहां से ये इंटरेस्ट दे पाएगी ये कंपनी? इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं अभी अपन, प्रिंसिपल तो रह गया अलग भाई। ठीक है, तो इस कंपनी की हालत इतनी खस्ता हो चुकी थी इस टाइम पे कि आप देखोगे कि यहाँ पे -1300। हालांकि 19 में इसने कुछ ग्रो किया और ये कम किया, जबकि इसका इंटरेस्ट जो है वो 4000 इंक्रीज हो गया। ठीक है, 4700 के करीब। तो अभी देखोगे कि कंपनी ने काफी बोरो किया। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्ट जो एक्सपेंशन था वो बढ़ाया सेल्स जनरेट किए, लेकिन सेल्स जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डिक्रीज हो गई, जिससे ऑब्वियस है, जिससे प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा और इंटरेस्ट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो अभी कंपनी ऐसे स्टेट में है कि मान सकते हो कि भाई कंपनी का रेवेन्यू इतना है, मतलब प्रॉफिट इतना है, नेगेटिव में है कि वो इंटरेस्ट अमाउंट से ही 3 गुना के करीब है। ठीक है, जबकि प्रिंसिपल तो अलग है। तो आपको क्या लगता है जो लेंडर है, अब इसमें सबसे बड़ा लेंडर जो है वो एसबीआई है, तो अभी लेंडर क्या चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं बैठेगा। लेंडर ने पैसा दिया भाई, वो अपना लेके रहेगा। अब वो कैसे लेता है, क्या करता है, कोर्ट केसेस होते हैं, क्या होते हैं, वो अपन बाद में जानेंगे। तो अपन देखते हैं कि अब क्या है कंपनी का प्रोफाइल। तो कंपनी का आपने एनालिसिस कर लिया। किसी भी कंपनी को एनालिसिस करने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है, इसके बाद अपन कैश फ्लो देख लेते हैं। कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो किसी भी कंपनी का कैश फ्लो होता है कि उसके पास जो एसेट्स हैं, उसके पास जो कैपिटल है, उससे उसने कितना कैश जनरेट किया, उससे कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो ये भी आप देखोगे कि स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मार्च 2017 एंड मार्च 2016 में काफी नेगेटिव में चला गया है। तो बोरोइंग इंक्रीज हो रही है, सेल्स डिक्रीज हो रही है, जिससे प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, कैश फ्लो डिक्रीज हो रहा है। तो ये बिल्कुल भी किसी भी कंपनी के लिए गुड साइन नहीं है। और ये ही पॉइंट्स होते हैं जो अपन किसी कंपनी की एनालिसिस करते वक्त, ये की पॉइंट्स होते हैं जिसपे अपन फोकस रखते हैं। तो दोस्तों अपन ने देखा आलोक इंडस्ट्री की जो स्टोरी है वो बेसिकली ये है कि बिग एक्सपेंशन, बिग लोन अमाउंट, कंपटीशन इज हाई, बिकॉज ऑफ दैट एक्सपोर्ट में भी काफी डिक्रीज हुआ एक्सपोर्ट। उसके बाद प्रॉफिट सेल्स ड्रॉप हुई, तो ऑब्वियस प्रॉफिटेबिलिटी भी ड्रॉप हुई। उसके बाद कैश फ्लो ऑल्सो नेगेटिव चला गया। तो किसी भी कंपनी को एनालिसिस करने के लिए यही सारे पॉइंट्स होते हैं जिन पे अपन फोकस करते हैं। तो दोस्तों अपन ने देखा कि अभी कंपनी कंपनी जो है वो दिवालिया हो चुकी है, बैंकरप्ट हो चुकी है। इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? लेंडर है वो अपना पैसा नहीं छोड़ने वाला। केस होगा कंपनी में, वो कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करेगा और उसके बाद जो भी होगा कोर्ट का फैसला आएगा। एनसीएलटी होता है उसके लिए, नेशनल एनसीएलटी होता है, जिसमें अपने कंपनीज के केसेस वगैरह चलते हैं। उसके बाद अभी अपन देखते हैं कि इसमें अपन ने देखा कि भाई आपने आपने देखा कि आपने आपको जो लोन लिया वो तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शंस क्या है? पहले ऑप्शन है कंपनी अपने सारा एसेट सेल कर दे और जो भी पैसा मिले वो उससे इंटरेस्ट पे करे और उनका प्रिंसिपल पे करे। दूसरा ऑप्शन होता है कि कोई भी इन्वेस्टर आए जो कंपनी को बाय कर ले और वो उसको आगे बढ़ाए। तो आलोक इंडस्ट्रीज के केसेस में अपन ने देखा कि कंपनी का एक्सपेंसेस कंपनी ने एक्सपेंड किया, कंपनी ने इंटरेस्ट कंपनी ने बोरो किया, मनी डाला, लेकिन रिटर्न इतना नहीं आया क्योंकि इनकी जो रिटर्न ग्रोथ स्ट्रेटजी थी, ठीक है, जो रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रेटजी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रेटजी इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से इनका पूरा प्लान जो है वो फेल हो गए। उसके बाद अब क्या होता है? अब कोई भी पर्सन आएगा इसको परचेज करेगा जिसको लगे कि हाँ कंपनी अच्छी है, कंपनी ने एक्सपेंड काफी अच्छा किया हुआ है, लेकिन कंपनी का जो बोल सकते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रेटजी है और वो जो जो ऑलरेडी मैनेजमेंट है शायद वो इतने कैपेबल नहीं हो जो इस कंपनी को अच्छे से रन कर पाए, और उसको लगे कि मेरे में कैपेबिलिटीज है, मैं इस कंपनी की काया पलट कर सकता हूँ, तो वो इस कंपनी को बाय कर लेगा। तो अभी आप जानेंगे कि वो पर्सन कौन है जो जो आलोक इंडस्ट्री को बाय करेगा। क्या आलोक इंडस्ट्री ने फाइंड कर लिया उसको? जी हाँ, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा कि आलोक इंडस्ट्री को जो बाय कर रहे हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्री एंड जेएम फाइनेंशियल। दोनों ने मिलकर आलोक इंडस्ट्रीज को टेक ओवर कर लिया है। वो जो टेक ओवर किया है वो कितने अमाउंट में किया है? वो गया है 5050 करोड़ रुपीज में, 5050 करोड़ रुपीज में आलोक इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लिया है रिलायंस ने। उनको लगता है कि अब आपको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री आज कौन नहीं जानता। आज के टाइम तो रिलायंस इंडस्ट्री काफी बड़ी बड़ी डील्स कर रही है, तो इन्होंने आलोक इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लिया है। सिंगल बिड इन्होंने डाली है जेएम फाइनेंशियल एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, जो है 5000
जीरो मतलब 5050 रुपए में, 5050 करोड़ रुपए में इसको बाई किया है। तो अब क्या किया, लेकिन अभी आइडियली अपने आपको डील को देखेंगे तो इस डील के अंदर एक जो बड़ा पार्ट है 4050 रुपए, 4050 करोड़ रुपए वो बेसिकली जाएगा कंपनी के लोन में। तो इनको कितना हुआ, तो बेसिकली अपन देखें तो इन्होंने बहुत ही चीप रेट में इस कंपनी को खरीदा है। इट्स अ 500 करोड़ रुपीज ओनली। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि 500 करोड़ रुपीज में खरीदा है, क्योंकि इन्होंने जो अमाउंट पे करना है इनको इस डील के लिए वो केवल 10% करना है अभी के लिए। तो अभी के लिए इनको सिर्फ 500 करोड़ रुपीज ही पे करने हैं। रिटर्न में इनको क्या मिलेगा, इनको मिलेंगे 250 करोड़ रुपीज के इक्विटी शेयर्स, जो कि 83.33 करोड़ शेयर्स हैं इनके पास। ठीक है, इसके अलावा 250 करोड़ का प्रेफरेंशियल शेयर। प्रेफरेंशियल शेयर क्या होते हैं, जो इक्विटी नहीं होता है लेकिन उनमें चांसेस होता है कि वो आगे जाके ये इक्विटी में तब्दील हो जाएंगे, ऐसे शेयर को अपन प्रेफरेंशियल शेयर बोलते हैं। तो दोस्तों अभी क्या होगा, अभी रिलायंस इंडस्ट्री का जो आलोक इंडस्ट्री में जो परसेंटेज ऑफ शेयर्स है वो हो गया 33%। लेकिन जैसे प्रेफरेंशियल शेयर जो है अगर वो फ्यूचर के अंदर इक्विटी शेयर्स में तब्दील हो जाते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्री की भागीदारी जो है वो आलोक इंडस्ट्री के अंदर 70% हो जाएगी। और भाई जैसे ही ये न्यूज आई मार्केट में कि अपने जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसने टेक ओवर कर लिया है आलोक इंडस्ट्री को, तो फिर उसके बाद काफी न्यूज फ्लड हुई मार्केट में और लोगों ने जो है इसको होल्ड किया, इससे इसका रेट जो है काफी इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको पता है कि आलोक इंडस्ट्री जो है वो टेक्सटाइल कंपनी है, ओके, गारमेंट्स की कंपनी है। तो जैसे कोविड 19 से पहले क्या था, कोविड 19 से पहले जो पीपी किट्स बनते थे इंडिया के अंदर वो 1,50,000 के करीब बनते थे। लेकिन कोविड 19 के बाद रोज 1,50,000 पीपीई किट्स बन रहे हैं। और पीपीई किट्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आलोक इंडस्ट्री जो है वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ये एक बिग मैन्युफैक्चरर है पीपीई किट्स मेकिंग में। तो जैसे ही ये न्यूज मार्केट में फ्लड हो रही है, जैसे ये न्यूज आ रही है आलोक इंडस्ट्री को जो टेक ओवर करने की न्यूज है, उसके बाद पीपी किट्स मैन्युफैक्चरिंग का न्यूज है, तो इस तरह की न्यूज ने मार्केट में काफी मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला इसके ऊपर। और इसकी वजह से ही लोगों ने इसके शेयर्स बाय किए और होल्ड किए, जिसकी वजह से इसका रेट काफी इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों ये सारी पॉजिटिव न्यूज थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और इन पॉजिटिव न्यूज की वजह से काफी शेयर्स बढ़ा। तो अपन ने पूरा एनालिसिस किया कंपनी का, ये पूरा आलोक इंडस्ट्री का कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपको बताया कि क्या इसमें व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज पॉजिटिव न्यूज, व्हाई शेयर इज रनिंग, ये सब चीजें अपन ने डिस्कस की। तो अपन ने क्या देखा, हिस्ट्री ऑफ अपने आलोक इंडस्ट्री चेक की, अपने इसकी ग्रोथ हिस्ट्री पढ़ी, ग्रोथ स्टोरी पढ़ी। उसके बाद अपन ने टेक ओवर आलोक इंडस्ट्रीज को टेक ओवर किया, क्या डील थी वो भी अपन ने शेयर की। तो ये सब चीजें हैं जो आलोक इंडस्ट्री को आज मतलब काफी आलोक इंडस्ट्री के शेयर को काफी रॉकेट बना दिया इन सब न्यूज ने। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं। ये सारे की पॉइंट्स होते हैं जो आपको एनालिसिस में ध्यान देना चाहिए किसी भी कंपनी का, और उससे आप ये देख सकते हो कि किसी कंपनी का करंट प्रोफाइल क्या है, उससे अपकमिंग उसमें इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या आ रही हैं जो उस कंपनी को इम्पेक्ट करेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में कमेंट में जरूर लिखें आई सब्सक्राइब, पर्सनली आई विल रिप्लाई देयर। एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज प्लीज प्लीज। दोस्तों जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा, बिकॉज आप जब सब्सक्राइब करते हो शेयर करते हो तो एक मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।